आज मैं आपको घरेलू कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सास बहू का झगड़ा। कहानी बड़ा इंटरेस्टेड है तो काल्पनिक कहानी, लेकिन लिखने वाले ने बहुत अच्छा ही इसे मोटिवेशनल का रूप दे दिया है। इस कहानी को सुनने से सीख मिलती है कि एक सास को अपनी इज्जत की परवाह करनी चाहिए और बहू को भी इस तरह से पेश आनी चाहिए जो सास के दिल में उसकी मोहब्बत हो जाए, शौहर भी उसे अच्छी निगाहों से देखे। तो मैं शुरू करता हूँ। कहानी का उन्वान है सास बहू का झगड़ा। मोहन, तू कब मेरी बात मानोगे? पत्नी ने अपने शौहर से कहा कि मोहन, तुम कब मेरी बात मानोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रानी ने गुस्से में मोहन से कहा। मोहन बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। रानी अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही रानी ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। मोहन को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर महेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। मोहन जी ने उसके ससुर ने, रानी के ससुर ने अपनी बीवी से पूछा कि ये फजूल खर्ची किसने किया, किसने कहा था इतना सूजी का हलवा बनाने के लिए? सुलोचना जी ने रानी को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी को इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया। रानी ने कहा अपने शौहर के बारे में कि माँ जी, इन्हें हलवा सूजी का बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये हलवा बनाया। ये कहकर रानी मोहन की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। मोहन चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। रानी की आंखों में आंसू छलक आए। इसने ज़्यादा बुरा तब लगा जब मोहन बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चला गया। रानी घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रहीं। काम करके रानी अपनी कमरे में जाकर रोने लगी। कितनी नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने, रानी याद कर रही थी। उसे आज भी याद है कि एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब ये पता लगा कि वे तुरंत बाज़ार गए, वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे, और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा।
आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, मोहन पर था जो कुछ नहीं बोल पाया। शाम को जब उसने मोहन से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले। मोहन ने कहा, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। मोहन ने अपनी बीवी रानी को चिताया। रानी ने मोहन से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था रानी का? यही कि वो मोहन से बहुत प्यार करती थी। रानी मन ही मन में सोच रही थी कि मैं क्या कसूर किया हूँ। अरे मैं मोहन को प्यार ही तो करती हूँ। रानी ये सोच रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं। ये सब बातें रानी ने अपनी सास से कहा। सुलोचना जी वहाँ जब भी जाती हैं, सुलोचना जी ने कहा, वहाँ जब भी जाती हो 1 सप्ताह से पहले वापस नहीं आती, घर का काम कौन करेगा? सुलोचना जी ने बहू को कहा कि तुम जाती हो मैके तो 1-1 हफ्ता रह जाती हो, अब बताओ यहाँ घर का काम कौन करेगा? फिर कहा रानी के सास ने, तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। 1 दिन के लिए जाने की अनुमति मिल गई। रानी मन मारकर 1 दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। पीहर मतलब नैहर। रानी ने वहाँ पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है, हैरत होती है। भाभी मम्मी पापा कहाँ गए? रानी ने घबरा कर पूछा। किससे पूछा? अपनी भौजाई से पूछा कि ये लोग कहाँ गए। रानी ने घबरा कर पूछा, उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए, न जाने कब वापस आएंगे। रानी को जवाब मिला कि वो लोग तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब वापस आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? रानी से प्रश्न किया गया कि आखिर तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। रानी के भौजाई ने कहा, भाभी ने, कि तुम बताओ तुम कितने दिन के लिए यहाँ आई हो? मुझे भी अपनी नैहर जाना है। संगीता भाभी का ये व्यवहार देखकर रानी चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? रानी सोफे पर बैठी सोच रही थी, अच्छा वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। खुदगर्ज लोग हैं।
भाई बहन को, भाभी ननद को तब तक के चाहती है जब तक के कुछ गरज होता है, पाने की इच्छा होती है। अब बेचारी ने अपना हाथ तो उसके हवाले कर दिया था, अब प्यार कहाँ मिलने वाला था। रानी उठकर खड़ी हो गई, भाभी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वो सोच रही थी कि मैं निकलूँगी, भाभी आवाज़ देगी, बुलाएगी, यहाँ कहाँ जा रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है, लोग इतने मतलबी होंगे, कभी कभी हैरत होती है ना। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस न कुछ मांगना न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वो बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। रानी भागकर उनके पास पहुंची। रानी को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। रानी ने अपने माँ बाप से पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे? भाभी ने तो कहा था कि आप लोग तीर्थ यात्रा पर गए। रानी के सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम कर लिया। मकान के कागज़ गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। कितनी अफसोस की बात है ना। बेचारे बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे इस उम्र में, बोलिए। पापा अब क्या होगा? रानी ने पूछा अपने पापा से। बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे, तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को ये बात मत बताना। कैसे बताएगी? अपने ही भाई और भौजाई की शिकायत किससे करेगी? और लोग शिकायत सुनने के बाद शिकायत का निवारण थोड़ी करते हैं, तो मजाक उड़ाते हैं, सब मजाक बन जाता है आदमी। इसलिए अपनों की शिकायत किसी से करने का फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। छोड़ दीजिए वक्त को, हालात को वक्त के रास्ते पर डाल दीजिए। वक्त ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे सब ठीक कर देता है। अपने माँ बाप को इस हाल में देख कर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती है। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने घर में अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहन अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे।
अल्हम्दुलिल्लाह ऑन है। नेट ख़त्म हो गया रे। जब वे सोने आए तो काव्या से पूछ बैठे, क्या बात है आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही है। रानी की आंखों से आंसू चल रही थी तो मोहन ने पूछा कि बात क्या है। लगता है कि आज माँ से फिर झगड़ा हुआ। लेकिन रानी ने अपने को रोक नहीं पाई। रानी अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात मोहन को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए, वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे। उसने मोहन से पूछा रानी ने कि क्या मैं अपने माँ बाप को यहाँ ला सकती हूँ। अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से रानी को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी, देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है। देखिए समाज में कैसी कैसी भावनाएं जन्म लेता है। रोते रोते रानी सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है। तुम्हारा नाम रानी है क्या। पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर रानी ने पूछा, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। तुम्हारे माता पिता ने ये पता दिया था और कहा था कि अब यहाँ रहते हैं। रानी ने पता देखा, वो यहाँ से कुछ दूर था। रानी ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। रानी बोली, आप रानी दीदी हो। अंदर से जो निकली थी लड़की, उसने पूछा कि क्या आप रानी दीदी हो, अंदर आ जाओ। रानी को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। रानी उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है, तेरे कारण हमें ये मकान मिल गया। रानी आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी ना ऑन हो रहा है। कहा ना कि नेट ख़त्म हो गया, बहुत बड़ा कमीना लड़का है था। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है, तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई, उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने।
उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में ये मकान ख़रीद दिया। साथ 5 लाख रुपए बच गए। उससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। देखा, लेकिन माँ उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वो सोच रही थी, मोहन ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। कितना अच्छा काम किया मोहन ने, फैंटास्टिक, तारीफ करना होगा। रात को उसने भी मोहन से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? मोहन का जवाब सुनकर रानी रोने लगी। मोहन ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूँगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रख कर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उसका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित न हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अविनाश, मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी वो पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और मोहन ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ते के टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर रानी और मोहन और सुलोचना जी ज़ोर से हंसने लगे। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। लिखने वाले ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, बेहद अच्छा कहानी है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आया तो कमेंट करना, मैं फिर कोई कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊँगा।